आज के एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ ड्रा करके। तो अब बढ़ते हैं प्रोसीजर की ओर। प्रिज्म लेना है और उसको वाइट पेपर पे कुछ इस तरह से रखना है कि उसका नॉन रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर फेस आपको फेस, और उसके बाद बार्प पेंसिल के साथ प्रिज्म की बाउंड्री ड्रा कर। प्रिज्म की हमने जो बाउंड्री ड्रा की है उसको एजेस पे नाम देंगे ABC। बी फेस पे एक पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं O। अब हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पे प्रोटेक्टर के साथ एक नॉर्मल ड्रा करना है। अब हम इस नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच में एंगल होगा। 5 डिग्री ही ले रहा हूँ। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो रे मैं ड्रा कर रहा हूँ जो नॉर्मल के साथ 35 डिग्री मेजरमेंट का एंगल बना रही है, ये रे नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मीट कर रही है। इस रे को हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। अगले स्टेप में हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के ऊपर 2 पिन्स फिक्स करनी है। ये पिन्स कम से कम 5 से लेके 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी यानी कि अपराइट होनी चाहिए। इन पिन्स को हम नाम दे सकते हैं पिन P1 और पिन P2। बच्चों अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्लास स्लैब को बाउंड्री ABC के अंदर रखना। अपने अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में हमने पिन्स P1 और P2 की रिफ्रैक्टेड इमेजेस को ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग फेस AC के थ्रू देखते हुए 2 और पिन्स फिक्स करनी है जिन्हें हम नाम देंगे पिन P3 और पिन P4। लेकिन ये पिन्स हमने इस तरह से फिक्स करनी है कि जो पिन P1 और पिन P2 की रिफ्रैक्टेड इमेजेस हमें फेस AC के थ्रू देखते हुए दिख रही हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में फॉल करें, और फिर उसी सेम स्ट्रेट लाइन में हमें पिन्स के बेसिस को देखते हुए पिन P3 और पिन P4 लगानी है ताकि सभी पिन्स के बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन में फॉल करें। बच्चों अब हमने पिन्स को रिमूव करना है और पिन प्रिक्स को एनसर्कल करके उनको नाम देना है पिन P3 एंड पिन P4। ग्लास प्रिज्म को भी रिमूव करना है और अब लेफ्ट साइड वाली पिन्स P1 और P2 को भी हम रिमूव करके उनके नाम लिख देंगे P1 और P2 रिस्पेक्टिवली। अपने अगले स्टेप में अब हमें पिन प्रिक्स P3 और P4 को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाना है और उस स्ट्रेट लाइन को हमें ग्लास प्रिज्म के AC फेस तक लेके जाना है, यानी कि AC फेस के साथ मिलाना है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन पे एक एरो ड्रा करना है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ रिफ्रैक्टिंग फेस AC दैट ऑफ ग्लास प्रिज्म। और वो पॉइंट जिस पॉइंट से इमर्जेंट रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इमर्जेंस और उसे हम नाम दे सकते हैं O डैश। बच्चों अवर नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस स्टेप में हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि O के बियॉन्ड ग्लास प्रिज्म वाली साइड ड्रा करना है, प्रोड्यूस करना है, और ये आप डॉटेड लाइन में कर सकते हैं। ना सिर्फ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को बल्कि इमर्जेंट रे ऑफ लाइट को भी हमने पॉइंट ऑफ इमरजेंस यानी कि O डैश के बियॉन्ड प्रोड्यूस करके इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के साथ मीट कराना है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट करती हैं आफ्टर प्रोड्यूसिंग देम बियॉन्ड O एंड O डैश, उस पॉइंट को हम नाम देंगे D। बच्चों अब हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कगार पे हैं क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ डेविएशन ही निकालना था और हमें मालूम है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। तो इसलिए हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट को मिलाया और जिस पॉइंट पे वो मिली उस पॉइंट को हमने नाम दिया D। और इसी पॉइंट में इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और उसकी हमने मेजरमेंट लेनी है। और हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट में एंगल ऑफ डेविएशंस की ऑब्जर्वेशंस ली उनमें से 2 ऑब्जर्वेशंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहली ऑब्जर्वेशन के लिए एंगल D की मेजरमेंट आई 43 डिग्री और दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए जो रीडिंग आई 38 डिग्री। मेरे पास सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री और उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास आया 43 डिग्री। और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपके साथ साझा की एंगल ऑफ इंसिडेंस था 50 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास आया 38 डिग्री। अब इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि किस तरह से हम ग्राफ से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं, हमारे पास कम से कम 5 से 6 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। मैंने 5-5 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिफरेंस रख के एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहा। 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी 40 डिग्री आया। 45 डिग्री के लिए एंगल ऑफ डेविएशन 38.5 डिग्री। 55 डिग्री एंगल आई के लिए
एंगल ऑफ डेविएशन 39 डिग्री रहा और 60 डिग्री एंगल आई के लिए एंगल ऑफ डेविएशन 41 डिग्री रहा। बच्चों आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ और फिर थोड़े समय के लिए शायद कहीं पे वो कांस्टेंट रहा और फिर उसके बाद फिर से बढ़ने लग पड़ा। तो हम देखेंगे कि किस तरह की हमारे पास कर्व रहती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच जब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहाँ से हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि निकालेंगे। तो किस तरह से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन को रखेंगे वाई एक्सिस। आई होप कि आपको किस तरह से इन ऑब्जर्वेशंस को ग्राफ पे लोकेट करना है आता होगा, तो इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाने वाला कि किस तरह से हमने इन ऑब्जर्वेशंस को ग्राफ पे लोकेट करना है। अब हमें इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड फ्लो में मिलाना है बिना किसी स्केल का इस्तेमाल करके और हमें कुछ इस तरह की कर्व मिलेगी। इस कर्व में आप देख पा रहे होंगे एक विजिबल डिप है। इस विजिबल डिप को आपने लोकेट करना है, वहाँ पे एक पॉइंट लगाना है जिसे आप नाम दे सकते हो डी, और इस पॉइंट डी से आपने दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर मीट करेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके क्रॉसपोंडिंग हमें डेविएशन जो है वो मिनिमम डेविएशन मिली, और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर मीट करेगा वो हमें देगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, जिसे हम डीएम के साथ डिनोट करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इस केस में हमारा डीएम रहा 37.8 डिग्री और इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा 48.9 डिग्री। तो बच्चों अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम अपना रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन ऑब्जर्वेशंस के साथ रहा 37.8 डिग्री और इसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा वो रहा 48.9 डिग्री। इस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के क्रॉसपोंडिंग ही हमें डेविएशन जो है वो मिनिमम मिली। जरा सर किए, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हो और निकालते भी हो। और जब नोटबुक चेक कराने आप अपने टीचर के पास जाते हो और टीचर आपको कह दे कि आपने जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकाली है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है, कुछ डिग्रीज का फर्क है, तो आप मुझे दोषी ठहराओगे अपने आप को या किसको? बिल्कुल नहीं, आपने किसी को भी दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि ऐसे में आपने नोटबुक चेक कराने से पहले ही ये चेक कर लेना है कि क्या हमने जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकाली वो ठीक है कि नहीं। तो आप वो कैसे चेक कर सकते हो? हमें मालूम है कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारे पास एंगल आई 48.9 डिग्री है इस केस में, तो एंगल ई भी हमारे पास 48.9 डिग्री रहेगा। तो फिर हमें ये भी मालूम है कि प्रिज्म के लिए जब डेविएशन होती है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। अब इस इक्वेशन में हमें डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो ज़्यादातर प्रिज्म के लिए 60 डिग्री के आसपास रहता है। एंगल आई और एंगल ई की हमारे पास वैल्यू है। जब इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनका सम निकालते हैं, जे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है, तो इसका मतलब जो हमने डीएम निकाला है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला है, वो एग्जैक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इस केस में जो हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आई वो ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होती, तो आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। और ऐसे में चूक कहाँ है? जब स्टेप्स पूरे फॉलो किए हैं। तो चूक जब हम फ्री हैंड डायग्राम ड्रा करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं, कहीं ना कहीं वहीं पे हो जाती है। और ज़्यादातर वो चूक होने के कहाँ पे चांसेस रहते हैं? वो उन दो पॉइंट्स के बीच वाली कर्व, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिप मिलती है।